वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए 5 होल 3/4, 4 होल 4/5 एंड 7 होल 3/8 में क्या जोड़ा जाए। तो सबसे पहले इन तीनों को जोड़ के देखते हैं कि क्या किस पूर्ण संख्या के नज़दीक है ये। 5 होल 3/4 प्लस 4 होल 4/5 प्लस 7 होल 3/8। क्या करेंगे, इस होल वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, 5 प्लस 4 प्लस 7, और फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग करके जोड़ लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा बचेगा। ये क्या हो गया, 5 प्लस 4 प्लस 7 हो जाएगा 16, प्लस इधर 4 5 8 है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 2 2 जा 5 जा 4 जा, 2 से फिर करेंगे 1 5 2, फिर 2 से करेंगे 1 5 1, फिर 5 से करेंगे 1 1 1, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, एलसीएम आ गया 40। अब ये 4 है, इसको 40 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके अंश को भी 10 से करेंगे यानी 30 हो जाएगा ये। उसी तरह ये 5 है, इसको 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंश को भी 8 से करेंगे। ये 8 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंश को भी 5 से करेंगे, तो क्या हो गया 16 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 15/40, 16 प्लस 30 30 60 70 77/40। अब 77/40 क्या है, इसमें से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 होल 41 जो 40, और बचेगा क्या 37। अब तक के कैलकुलेशन के हिसाब से ये इन तीनों का सम आया 16 प्लस 1 प्लस 37/40, यानी 17 होल 37/40। यानी नेक्स्ट पूर्ण संख्या क्या होगी, 18 लाने के लिए हमको क्या जोड़ना है, यानी हमको 18 में से इसको माइनस करना है, राइट। तो 18 माइनस 17, अब माइनस होल पार्ट, यही तो हमने सीखा है। 18 माइनस 17 होता है 1 माइनस 37/40। अब ये 1 के नीचे क्या है, 1 है, 1 और 40 का एलसीएम 40 होगा। 1 को 40 बनाने के लिए, इस 1 को 40 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके न्यूमरेटर को भी 40 से करेंगे तो वो 40 हो जाएगा, माइनस 37, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये होगा 3/40। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप एकदम क्लियर होगा आप लोग को। क्या किया हमने, इन तीनों नंबर को जोड़ा, जोड़ने पे ही आया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 17 प्लस 1 से छोटा है, तो नेक्स्ट पूर्ण संख्या क्या है, इसको अगर 1 में से घटा दें, 1 माइनस 37/40, तो आपको और जल्दी हो जाएगा। ये इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये वाला पार्ट आप डायरेक्ट आ जाते हैं। यानी ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसी को 1 में से घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कौन सी संख्या को जोड़ना है, राइट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, 6/7/8 कितना ज़्यादा है 6/7/8 से। काफ़ी कंफ्यूजन होता है, देखते हैं। 6/7/8 का मतलब होता है, इस बाई का मतलब होता है डिवीजन, वो हर बाई का मतलब होता है, यहाँ पे हम इसको डिवीजन समझेंगे तो ये हो जाएगा 7/8। अब ये क्या होगा, 6 इंटू 8/7, यानी क्या हो जाएगा ये 48/7। दूसरा वाला है 6/7/8, तो 6/7 को ऐसा ही लिखेंगे, ये वाला को क्या बोलेंगे, डिवीजन 8, तो 6/7 इंटू 1/8, यही होता है डिवीजन का रूल। ये कन्वर्ट हो जाता है इंटू में, ये रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 6/56, या इसको हम लोग कुछ कट भी कर सकते थे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 3/28। क्लियर है, 3/28। अब बोल रहा है ये जो है इससे कितना ज़्यादा है। अगर ये मान लो 20 रुपीज़ होता है और ये होता है ₹15, हम पूछेंगे 20 रुपीज़ 15 से कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे 20 माइनस 15 करेंगे। वैसे ही यहाँ पे 20 की जगह पे क्या है 48/7 माइनस 3/28 करेंगे, और 7 और 28 का एलसीएम होता है 28। 7 को 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 को भी 4 से करेंगे, माइनस 3, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि इसका हर ऑलरेडी 28 है। 48 इंटू 4 होता है कितना, 44 जा 160, 8 4 जा 32, यानी 192, माइनस 3/28, ये हो गया 189/28। 7 से ये कटेगा, 7 4 जा
7 2 जा 14 बचेगा 4 9 49 7 7 जा यानी 27/4 4 6 जा 24 3 6 होल 3/4 ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे डाउट ना हो इसलिए हम लोग इस तरह से करेंगे। कुछ लोग इसको डायरेक्ट कर लेंगे, 6/7/8 है तो ये 8 ऊपर चला जाएगा यानी 6 × 8/7। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं 6/7, जैसे सेकंड वाले में क्या है 6/7/8 तो ये 6/7 नीचे ऐसे ही लिखेंगे और ये 8 अपनी जगह पे रहेगा। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है जिनको कन्फ्यूजन है वो इस मेथड से करें। क्वेश्चन नंबर 17, दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल 6 है, यदि उनमें से एक भिन्न 5/3 है तो दूसरी भिन्न का मान ज्ञात करें। तो एक भिन्न कितना है 5/3, दूसरा भिन्न x मान लेते हैं हम लोग, तो दोनों का गुणनफल क्या है 6 है। अब हमको कुछ सोचना नहीं कि किसको किससे डिवाइड करना है, हमको प्रोसेस मालूम है कि इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई तो होगा 6 के साथ लेकिन व्युत्क्रम लिखना होगा उसका, 3/5 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं कटने वाला यानी 18/5 आया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी संख्या का एक तिहाई का मतलब होता है 1/3, 15 है, संख्या का पांचवा भाग मतलब 1/5 ज्ञात करना है, पता करना है। संख्या को मान लेते हैं x, बोल रहा है x का 1/3 क्या है 15 है, 15 है मतलब इक्वल टू 15, x का मतलब होता है इंटू 1/3 इक्वल्स टू 15। अब हमको x निकालना है, इसको शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने का रूल हमने सीखा हुआ है, 15 इंटू होगा लेकिन इसका व्युत्क्रम 3 होगा यानी ये हो गया 45। ये जो संख्या है वो क्या है 45। अब बोल रहा है संख्या का पांचवा भाग निकालना है, तो संख्या यानी 45 का मीन्स इंटू पांचवा मतलब 1/5 यही तो निकालना है, 5 से 9 टाइम्स में 9 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कोई शॉर्टकट नहीं, आप नॉर्मल मेथड से सीखिए, करेक्ट मेथड से सीखिए, तो आपको शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है। ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको 30 to 40 सेकंड्स लगेंगे अगर प्रैक्टिस होगा तो, अच्छे से सीखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, 2.205 डिवीजन 0.15 बराबर है, किसके बराबर है 2.205 किसके बराबर होता है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो क्या हो जाएगा, यानी डेसिमल को हटा दें तो क्या डेसिमल के बाद कितना प्लेस है 3 प्लेस है, तो 1 के बाद 3 जीरो डाल के उसको डिवाइड करना पड़ता है। उसी तरह 0.15 है, इसमें डेसिमल के बाद कितना प्लेस है 2 प्लेस है, तो 1 के बाद 2 जीरो लगा के डिवाइड करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन बन गया 2205/1000 डिवीजन 15/100, 2205/1000 इंटू हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 से ये कटेगा, 15 1 जा 15 बचेगा 7 0 70, 15 4 जा 60 बचेगा 10 और उसके बाद 5 105 हो गया, 105 7 टाइम्स में आता है यानी ये हो गया 147, ये इधर 10 बचा हुआ बाई 10। अब डिवाइड कर रहे हैं, इसको 10 को हटाना है तो क्या होगा, एक डेसिमल प्लेस आ जाएगा इसमें, 14.7 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, भिन्न संख्याओं 17/25, 17/13, 17/19 और 17/27 का सही आरोही क्रम क्या है। आरोही मीन्स असेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो जब अंश समान हो तो उस केस में जिसका हर बड़ा तो भिन्न छोटा, उल्टा चलता है इसमें। तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा क्या है 27 है, फिर उससे छोटा है 25, फिर उससे छोटा है 19, उससे छोटा है 13। तो इस ऑर्डर में चलेंगे, तो ये भिन्न सबसे छोटा होगा क्योंकि हर सबसे बड़ा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा होगा भिन्न, उससे थोड़ा बड़ा होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा, यानी हमको देखना है कि हर में 27, 25, 19, 13 जिसमें हो, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इनमें से कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो देखिए भाई 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, 9 और 10 में 1 का डिफरेंस है, 10 एंड 11 में 1 का डिफरेंस है। हमारे पिछले लेसन्स को देखेंगे तो उसमें हमने क्लियर समझाया है, जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्या हो गया 10/11। अब हम चेक करेंगे क्या ये 7/9 से भी बड़ा है कि नहीं है। 7/9 और 10/11 दो नंबर को कंपेयर करने के लिए भी हमने सिखाया हुआ है, क्या रूल है 7 और 10 अपनी जगह पे होगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 11 10 × 9 ये कितना हो गया 77, ये हो गया 90। 77 छोटा है यानी 90 बड़ा है, यानी ये वाला भिन्न जो है वो बड़ा है,
10/11 सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर डी। जिनको इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है वो हमारे पिछले लेसन नंबर 12 को जरूर ध्यान से देखें, बहुत क्लियर उसमें समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी भिन्न संख्या सबसे छोटी है? 1/10, 2/15, 3/8, 4/9। इस बार देखिए क्या है, 3/8 में 5 का डिफरेंस है, 4/9 में भी 5 का डिफरेंस है, राइट। तो इस हिसाब से 3/8 छोटा हुआ, हमको छोटा देखना है। अब डिफरेंस सेम नहीं है, तो यानी अब हमको इन तीनों के बारे में सोचना है कि कैसे पता करें। तो अब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/10 है, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करके हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो 1/10 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 0.10। उसी तरह 2/15 को करेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 छोटा है तो एक डेसिमल देंगे तो वो 20 बन गया। 15 1 या 15 बचेगा 5 0 50 15 3, राइट। अब क्या है? 3/8। 4/9 को कैलकुलेट ही नहीं करना है क्योंकि वो तो बड़ा है, 3/8 से बड़ा है, तो ज़रूरत ही नहीं है उसका। अब 3 छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल देंगे तो 30 बन जाएगा। 8 3 जा 24 बचेगा 60। 8 7 जा 56। आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब बता दिए सबसे छोटा कौन सा है? साफ साफ पता चल रहा है 0.10, यानी 1/10 जो है वो सबसे छोटा है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है? 1/3, 1/2, 0.25। देखिए सब में सेम ही नंबर है, वही 3 नंबर है लेकिन अलग अलग क्रम में लिखा हुआ है। 1/3, 1/2 एंड 0.25 भी एक्चुअली अगर इसको फ्रैक्शन में लिखे तो 25 हो गया, और इसमें 2 डेसिमल प्लेस है तो 1 के बाद 2 जीरो लगा के डिवाइड करेंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जाए, यानी ये बेसिकली 1/4 है। अब देखिए 1/2, 1/3, 1/4 तीनों का अंश सेम है, 1 है। तो क्या पूछा जा रहा है? असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा कौन होगा? जो सबसे बड़ा जिसका हर होगा, यानी 1/4 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा क्या होगा? 1/3, और उससे बड़ा होगा 1/2, यानी 1/4 क्या है? 0.25 है। 0.25 3 and 2 ढूंढना है। 0.25 3 and 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सबसे छोटा भिन्न है? 7/5, 6/5, 2/5, 7/8। अब देखिए ये तीनों में तो क्या है, आपका हर एक समान है, तो इस केस में अंश को देखते हैं, तो जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन यानी भिन्न छोटा, तो सबसे छोटा इन तीनों में क्या हो गया? ये हो गया। अब इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे, 2/5 छोटा है कि 7/8 छोटा है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 8, 5 × 7 कितना हो गया? 16, और ये हो गया 35, यानी 16 छोटा है 35 से, यानी 2/5 भी छोटा है 7/8 से, यानी सबसे छोटा क्या हो गया? 2/5। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हम डेसिमल से भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसमें बहुत फास्ट होगा, ये हम लोग समझा के बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत फास्ट बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 25, 3/4, 1/6, 9/8, 10/13 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो एक जो फ्रैक्शन है वो है अनुचित भिन्न, तो ये तो सबसे बड़ा होगा, बाकी सब क्या है? उचित भिन्न है, यानी सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे। जब हम क्रम में लिख रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिख रहे हैं, तो यानी 9/8 हमारा सबसे आखिरी में होना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 9/8 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें है, यही होगा आंसर। लेकिन हो सकता है 2 में रहता, तब तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता, इसलिए हम लोग को मेथड भी आना चाहिए। लेकिन ये भी एक ट्रिक है कि कई बार हम डायरेक्ट ऑप्शंस को देख के भी, ऑप्शंस को कैंसल आउट करके भी हम लोग पहुंच सकते हैं आंसर तक। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग 9/8 को भूल जाते हैं, उसको नहीं देखना है, हमको देखना है 3/4, 1/6 एंड 10/13। क्योंकि इस बार डिफरेंस अलग अलग है तीनों में, इसलिए हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। 3 छोटा है तो डेसिमल देंगे तो 30 बन जाएगा। 4 7 जा 28 बचेगा 2, और फिर बगल में 0, 20, 4 5 जा 20। उसी तरह 1/6, 1 छोटा है तो डेसिमल देंगे तो वो 10 बन जाएगा। 6 1 जा 6 बचेगा 4, और बगल में 0 तो 40 हो जाएगा। 6 6 जा 36। आगे जरूरत पड़ेगा तभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 10/13 है, 10 भी छोटा है तो डेसिमल देंगे तो वो 100 हो जाएगा। 13 7 जा 91 बचेगा 90, तो 13 6 जा 78। बस अभी देखिए साफ साफ इससे बड़ा हो गया, राइट। तो ऑर्डर आपको मिल गया, हमारा ऑर्डर हो गया, सबसे छोटा हो गया ये वाला 1/6 वाला, सबसे 1/6 पहले पोजीशन पे ही है, फिर नेक्स्ट 3/4 है, फिर नेक्स्ट 10/13 है, नेक्स्ट 9/8, राइट।
क्वेश्चन नंबर 26, 5/6, 7/8, 2/3, 1/7 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही मीन्स हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए ये तीनों में अंश और हर में 1 का फर्क है, सब में हर 1 बड़ा है। तो इसका हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन भी छोटा। तो घटते क्रम यानी सबसे बड़ा इसमें ढूंढना है। सबसे बड़ा क्या होगा 7/8, फिर 5/6 और फिर होगा 2/3। अब बच गया एक मात्र 1/7। तो 1/7 डेसिमल में देखें तो क्या आएगा 0.10 बन गया, 7 1 जा 7 बचा 3 यानी 30, 7 4 जा 28। और इनमें इन तीनों में जो सबसे छोटा है वो क्या है 2/3 है। उसका वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा 0.20 बनेगा, 3 6 18 समथिंग 0.6 से भी ज़्यादा है जो सबसे छोटा है। यानी इनमें जो सबसे छोटा है वो भी 1/7 से बड़ा है। तो 1/7 सबसे छोटा हो गया, यानी हमारा ऑर्डर बन गया 7/8, 5/6, 2/3 एंड 1/7। तो इसमें हम ऑप्शन ढूंढ लेंगे कौन सा सही है। 7/8 से स्टार्ट होने वाला यही है, 7/8, 5/6, 2/3, 1/7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। 3/5 एंड 18/30 देखना पड़ेगा। 3/5, 18/30। देखो 3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 6 से किया होगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। 5 6 30 सही है, यानी ये दोनों तो है। अगला है 20/28 एंड 5/7। 5 को हमने 4 से किया है तब आया है, और इसको भी 4 से किया है तभी तो आया 28, ये भी है। 6/9, 24/25। 6 को 4 से किया है तब तो 24 आया। 9 को अगर 4 से किया होता तो 36 आता, ये तो 25 है, यानी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। एक भिन्न समान या समतुल्य रहती है यदि एक ही संख्या अंश और हर में जोड़ी जाए। नहीं, एक ही संख्या अंश और हर में या तो गुना किया जाए या भाग दिया जाए। एक ही संख्या अंश और हर से घटा दी जाए, बिल्कुल। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश और हर को गुना किया जाए, बिल्कुल सही है। इसे इसके व्युत्क्रम से गुना किया जाए, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। इस तरह आज हम लोगों ने भिन्न पर आधारित विगत कुछ वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। अगली वीडियो में हम लोग भिन्न पर आधारित कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।